पुष्पाणि गृहीत्वा श्री राधा कृष्ण चरणारविंदयोः ध्यानम्। श्री राधा कृष्ण के चरणों में ध्यान करें। कांति सतां सुनरेन्द्रसारदेन्द्रोर्यत्रैकतो विलसितामसितांगशोभां वृन्दावने विद्यामृगांग संगम राधा मुकुन्दे गयामदहं नमामि। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सर्वोपचाराणि गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अनेन कृतेन मुद्रे श्री राधाभ्यां प्रियेतां नमः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा जल मात्र के भ्यो नमः, जीव मात्र के भ्यो नमः। सर्वोपचारार्थी गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। दोनों चढ़ा दीजिए। स्थल मात्र के भ्यो नमः। सर्वोपचारार्थी गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। आसपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनी जीवनाय यावत् कर्मसमाप्ति स्यात् भगवते श्री ब्रह्मणाय नमः। अनेन कृतेन पूजनेन वरुणदेवताभ्यो प्रीयतां नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय ध्यानम्। ओम प्रह्लादनारदपराशरकुण्डलीकां व्यासाम्बरीश सुखसौनकलेशदारिहान् रुक्माङ्गदाजनवशेषविभीषणादि पुण्यादिमान् परं भागवता स्मरामि। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थी आसनार्थी अक्षतान् समर्पयामि। सर्वोपचारार्थी गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम त्वां गन्धर्वागण स्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पति त्वां मोक्षदेशो गो राजा स्वान् स्वागतं पश्याता। गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमाल्यां वर्धापयामि। मल्ली भवां मौलितले कले च मालां विशालां तुलसीदलेन सपुष्कराणां सुमनोहराणां मनोहराणां समर्पयामि। पुष्पमाल्यां वर्धापयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नाभ्या आसीनन्तरिक्षं शिशोड्योः समर्पदां जाम्बूमृतसा रोद्रा तथा लोकार्कल्पेन नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। कथायां पूजा सान्निध्यार्थी प्रदक्षिणां समर्पयामि। नमस्करोमि। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षाय नमः। विष्णवे नमः। पुष्पमाल्यां वर्धापयामि। बोलो व्यास जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय।
स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा गोविन्ददेवचरणकमलयोः ध्यानं भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं निगमकृतोपजह्ने भृङ्गवदवेदसारम् अमृतमुदधितश्चापायेत भृत्यवर्गान् पुरुषमृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि। भगवते श्रीगोविन्ददेवाय नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हनुमद्देवताभ्यो ध्यानम्। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भगवते श्री अंजनानन्दनाय नमः। हनुमते नमः। ध्यानार्थे मनसोपचारैः गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। तुलसी देव्यै ध्यानम्। तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यम् अर्चयामि हरिं प्रभुं। भगवती श्रीवृन्दादेव्यै नमः। सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। शुकदेव ध्यानम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवते श्रीशुकाय नमः। ब्रह्मरूपिणे नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुनः हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा पुराणपुरुषोत्तमाय ध्यानम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुखसौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। भगवते श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। गंधम विलेपयामि त्वां गंधर्वाखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा पिबान्निक्षमादमुच्यत। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमाल्यां परिधापयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमाल्यां परिधापयामि। पुष्पमाल्यां वर्धापयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम स्वाधिष्ठया भव स्वसोमधारया इंद्राय पातवे सुतः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। गताया पूजाया साढुन्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। भागवत जी में भेंट अर्पण कर देंगे और हाथ में पुष्प लेकर के भागवत जी के चरणों में प्रणाम करें। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। अनेन कृतेन पूजनेन श्री भागवत पीठस्थ सर्वे देवी देवताभ्यो प्रियन्तां न मम अथ व्यास पूजनम्। ओम नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र ये
त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। भगवते श्री व्यासाय नमः विष्णुरूपाय नमः। पुष्पमाल्यां परिधापयामि। व्यास जी को भेंट अर्पण करके प्रणाम करके और भागवत जी के समक्ष सभी लोग खड़े होकर के भागवत जी की आरती करेंगे। ओम रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि रैं पिसंगम बाहुलम पुरुस्पृह गुंहरिरेति कनिक्रदता। श्री भागवत भगवान की है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हय्यङ्गवीनप्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभो श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वरहापीठं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। रन्ध्रान् वेणो अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए। भगवान की मंगलमयी लीला कथा में प्रवेश करें।
उससे पूर्व कुछ क्षण के लिए भगवान नाम का दिव्य आश्रय प्राप्त करते हुए अपनी वाणी से भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करते हुए भगवान की रसमयी कथा में हम सभी प्रवेश करें भाव और प्रेम के साथ। हरे
लताना तेरी छटाना पाख पखेरु कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना आँख पखेरु कोई दिखे। गाय भटक गई, वो कह रही है यमुना तट पर नहीं तुम दिख रहे हो, नंदन वन में भी नहीं दिखाई दे रहे हो, कोई गोपी ग्वाल भी दिखाई नहीं दे रहा है। हमने सोची किसी तरवर की छांव में तुम होगे गिरधारी, लेकिन वहां भी तुम नहीं हो, कोई नहीं दिख रहा है, ना कोई मोर है ना कुछ है, एकदम ऐसे घनघोर स्थान पे मैं फंस गई हूं। अब कौन बुलाएगा, कौन निकालेगा? घनश्याम में व्याकुल गैया तेरी, अब श्याम भई गोपाल में व्याकुल गई। शाम हो गई है, सुध लो मोरी गोपाल में मोरी गोपाल में सुध लो मोरी गोपाल में सुध लो मोरी गोपाल में व्याकुल गैया तेरी। ओ सुध लो मोरी गोपाल में व्याकुल गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में कोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। कोई गैया तेरी। मैं खोई गैया तेरी। जैसे वो गौ माता ठाकुर जी से प्रार्थना करती है, हम भी खो गए हैं। खो माने अंधकार। बोले पर्वत की खो में क्या होता है? अंधकार ही तो होता है, प्रकाश थोड़ी। तो हम खो गए हैं काय में? ज्ञान में प्रकाश है और अज्ञान में अंधकार है। तो हम अज्ञान अंधकार में खोए हैं। तो उस अज्ञान अंधकार से हमको कौन प्रकाश की ओर लेकर के जाए? कौन है जो प्रकाश में लेकर के आए? जैसे वो गाय खो गई, उसको गोपाल कृपा करके उस बन के अंधियारे से निकालना के लिए प्रयास करते हैं। उसी प्रकार
इस अरण्य में, इस संसार को भी तो अरण्य बोला गया है, इस संसार रूपी अरण्य में हम कृष्ण की गाय खो गई हैं अज्ञान अंधकार में। तो ज्ञान के प्रकाश के लिए हमको भी प्रार्थना का ही एक माध्यम है और कोई दूसरा माध्यम नहीं है, जो इस अज्ञान के अंधकार से, मोह के अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जा करके खड़ा कर दे, और कोई दूसरा साधन नहीं है। तो जैसे ठाकुर जी ने बंशी बजा करके उस गाय को अपने पास बुलाया, इस अरण्य में अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर हमको कौन निकालेगा? तो वहां भगवान ने बंशी से गीत गाया, और यहां ये भागवत रूपी गीत हम जीव को अज्ञान अंधकार से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले जा करके खड़ा कर देती है। वो भी भगवान की है। बंशी किसकी है? ठाकुर जी की। कथा किसकी है? ठाकुर जी की। तो ये भी वो गाय ने वो बंशी सुनी, मालूम पड़ गई उधर है कृष्ण, तो थोड़ा सा प्रयास उसने भी किया, तो ठाकुर जी भी तुरंत पहुंच गए। उसी प्रकार से इस गीत को सुनकर के हम भी प्रयास करेंगे उनको पाने का, तो ठाकुर जी भी फिर ढूंढते ढूंढते आ ही जाएंगे कि चल कहाँ भटक रही थी, अब तक कहाँ इधर उधर डोल रहे थे। तो हमको वो भी एक ना एक दिन निकालने के लिए आएंगे। बहुत समय हो गया भटकते भटकते, तो कौन इस ज्ञान की ओर हमको ले जा सके? तो कोई सद्गुरु, कोई आचार्य हमको इस अज्ञान अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है। तो वहां पर स्वयं श्री कृष्ण गौ माता को भटकाते हुए बचा रहे हैं, और उनकी इस कथा में वही श्री कृष्ण स्वयं शुक बन करके अपनी कथा रूपी गीत से जीव को इस अज्ञान अरण्य से निकाल करके ज्ञान के सुंदर लोक में ले जाते हैं। आप जयपुर वालों को देखो, भगवान राधा गोविंद के रूप में, गोपीनाथ के रूप में तो यहाँ है ही है। सुखदेव जी की एक पीठ सरस कुंज, वो भी आपके जयपुर में ही है, वहीं के तो शिष्य हैं ये। तो बताओ, वो भी यहीं से, उनकी पीठ भी यहीं। और क्या महाराज जी का सरस कुंज, सरस ही स्वभाव है, रोम रोम सरस है। उनका जैसा महापुरुष हमने देखा नहीं। बहुत संतों से मिले, इतनी दैन्य, इतनी दीनता, इतनी सरलता आ नहीं सकती। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किसी के भी चरणों में सहज में नतमस्तक हो जाना बहुत कठिन काम है। जय श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री रामलीलेश्वर महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, अपने अपने माता पिता की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री गोपाष्टमी महापर्व की जय, कार्तिक मास की जय, श्रीमद् भागवत कथा महामहोत्सव की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री
राधे श्याम। परम कृपालु नंद नंदन ब्रज जन रंजन भक्त और चंदन परात्परेश्वर अखिलेश्वर अखिल कोट ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री गोवर्धन नाथ। इनको कम करके देवा बढ़ा। भगवान श्री राधा गोविंद की श्री गोवर्धन नाथ की महती करुणा कृपा से भगवान के प्रिय वैष्णवों के प्रिय पावन कार्तिक मास में इस भारत भूमि के वीर भोग्या वसुंधरा के इस राजस्थान प्रांत में जो द्वितीय वृंदावन के नाम से धन्य है ऐसा महानगर जयपुर, जहां स्वयं श्री राधा गोविंद देव श्री राधा गोपीनाथ विराजमान है। भगवती भागीरथी के स्वरूप में गलता जी विराजमान है और जयपुर के इस जवाहर नगर में स्थित भगवान श्री राम लीलेश्वर महादेव के राधा गोविंद देव के इस भव्य दिव्य पवित्र प्रांगण में हम सभी भगवान की मंगलमयी लीला कथा श्रवण करने के लिए समवेत हुए हैं। इस कथा का आयोजन वैसे तो सब कुछ करने कराने वाले सबके ही ठाकुर जी हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी को निमित्त रूप में ठाकुर जी अवसर प्रदान करते हैं। तो इस कार्तिक मास में हमारे श्रीनाथ जी के अनन्य प्रेमी पठानी परिवार, हमारे भाऊ श्री तिलक राज जी पठानी, उनके अनुज हमारे अनन्य प्रेमी अपनी भार्या के सहित विराजमान श्री जय किशन पठानी जी, जो अपने माता पिता और काका काकी, जिनको चाचा चाची भी कहा जाता है, उनकी पुण्य स्मृति में इस श्रीमद् भागवत का एक पावन अनुष्ठान यहाँ आज प्रारंभ कर रहे हैं। इस मंदिर से हमारा भी बहुत पुराना नाता है। इस मंदिर को जिस समय हम प्रथम बार यहाँ कथा करने आए थे, लगभग 96-97 की बात है, 95-96, लगभग 30 साल हो गए। 30 साल पहले जहाँ कथा करी थी, यहाँ मिट्टी का टीला हुआ करता था, छोटा सा मंदिर था। लेकिन आज जवाहर नगर के भगवत प्रेमियों ने मिलकर के इस मंदिर को जितनी दिव्यता भव्यता प्रदान करी है, उसमें आप सभी का बहुत सहभाग है। ठाकुर जी के धाम को आपने जिस प्रकार से भव्यता प्रदान करी, ठाकुर जी ने
उसी अनुपात से जवाहर में भी दिव्यता भव्यता प्रदान करी है। जिस समय मंदिर भी बहुत छोटा था तो मकान भी यहाँ ऐसे हुआ करते थे। ठाकुर जी ने अपना ही नहीं, यहाँ के मकान भी अब दिव्य भव्य हुए हैं जब से मंदिर दिव्य भव्य हुआ है। तो भगवान अपने भक्तों के ऊपर भी कृपा करते हैं। ऐसी ही कृपा सबके ऊपर ठाकुर जी की बनी रहे। भगवत कृपा से कार्तिक मास में ठाकुर जी के दिव्य चरित्रों का श्रवण अत्यंत भाग्य से प्राप्त होता है। 12 महीने में कार्तिक का महीना अपने आप में ही इतना पवित्रतम है, जिस मास में भगवान की लीला कथा अन्य मासों की अपेक्षा अधिक होती है। जैसे प्रयागराज में माघ के महीने में कल्पवास किया जाता है, उसी प्रकार से कार्तिक मास में भी कल्पवास का विधान है। हमारे ब्रज में जो अनन्य ब्रज के प्रेमी हैं, ब्रजरज प्रेमी हैं, यमुना जी के श्री गिरिराज जी के प्रेमी हैं, वो 11 महीने कहीं भी घूमे, लेकिन कार्तिक के मास में ब्रज नहीं छोड़ेंगे। आप आकर के देखो वृंदावन की क्या हालत है इस समय। इतनी भारी भीड़ है, इतनी भारी भीड़ है वृंदावन में जिसकी कोई सीमा नहीं। राधा कुंड में जाके देखो, गिरिराज जी में जाकर के देखो, जो लोग दीपावली का बड़ा पर्व इस पावन मास में आता है तो दीपावली तक नहीं आ पाते, तो वो दीपावली के बाद 15 दिन ब्रज में वृंदावन में आकर के निवास करते हैं। कार्तिक महात्मा की कथा में यहां तक आया है कि कार्तिक के महीने में जितना हम नित्य नियम अन्य मास में करें, इस कार्तिक कल्पवास में उससे चतुर्गुना करना चाहिए। चतुर्गुना नहीं तो 2 गुना तो हो ही। कार्तिक में सुबह सुबह भोर में यमुना स्नान करने भी बहुत लोग जाते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं कार्तिक स्नान। कार्तिक में दीपदान की भी बहुत महिमा है। वैसे तो दीपदान नित्य ही करना चाहिए, लेकिन नित्य नहीं बन सके तो कम से कम 12 महीने के इस कार्तिक मास में नित्य दीपदान अपने घर में होना ही चाहिए। दीपदान में भी विशेष ध्यान ये रखें कि विशुद्ध वेद लक्षणा गौ माता के घी का दिया हो। ये डालडा वनस्पति का नहीं। अगर गौ माता का घी नहीं मिल पाए तो फिर तिली के तेल का हो। अन्य किसी तेल घी का दिया ठाकुर जी के आगे नहीं जलाना चाहिए। पूरे कार्तिक मास जलावे, अगर पूरे कार्तिक मास नहीं हो पावे तो कम से कम एकादशी से लेकर के, देव उठनी एकादशी से लेकर के और पूर्ण मासक ये 5 दिन तो अवश्य अपने घर में संध्या काल में ठाकुर जी के पास, देवालय में, ब्राह्मण के घर में, पीपल के नीचे और गौशाला में एक एक दिया गौ माता के घृत का अवश्य जलाना चाहिए। भगवत कृपा से अपने यहाँ शरणागति में नित्य 251 दिए ठाकुर जी के गौ माता के घृत से नित्य जल रहे हैं। अब थोड़े दिन और, 1 हफ्ता और रह गया है। दीपावली बड़े पर्व पे तो फिर और ज्यादा 251 से ज्यादा ही हो जाते हैं, 500 तक पहुंच जाती है संख्या। लेकिन 251 दिए
नित्य प्रति उसके अलग अलग मनोरथी हैं। 2 दिन के तो ये आपका तो कल परसों ही गया है शायद 26 को, तो सब ब्रज में श्रीनाथ जी की गौशाला में सब जगह वो दिए तुलसी महारानी के पास से पहले प्रज्वलित करते हैं, फिर श्रीनाथ जी में लगते हैं, गौशाला में, शिवालय में, पीपल पे, सब जगह रखे जाते हैं। वृंदावन धाम में कार्तिक में ये दिए रखे जा रहे हैं। ब्राह्मण के घर में वैसे हो गया आपका, तो जितनी जगह कार्तिक में दिए रखने की कहा है शास्त्र ने, उन समस्त स्थानों पर नित्य दीपदान होता है। और फिर कार्तिक के महीने में दीपदान हो, कार्तिक स्नान हो, ब्राह्मण भोजन हो, ब्राह्मणों का अनेक प्रकार के द्रव्यों का दान हो, उसके साथ साथ कथा और श्रवण करने को मिल जाए, तो ये तो सोने में सुहागा मौका है। कार्तिक मास में आपने कथा सुनी है और कथा में आगे भी आएगा। सूर्यवंश के राजा जिनका दिव्य चरित्र आप श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में श्रवण करते आए हैं, महाराज अम्बरीश, अम्बरीश जी का नाम आपने सुना ही है। कार्तिक मास की ये महिमा है, ब्रज में निवास करने की ये महिमा है कि वो सूर्यवंश के राजा श्री अयोध्या जी के राजा हैं, अवध के राजा हैं। लेकिन कार्तिक का जब महीना आया तो भगवान के अनन्य प्रेमी महाराज अम्बरीश जो द्वारकाधीश की सेवा करते थे, आप राजस्थान वाले धन्य भाग्य हैं आप लोगों के बड़े बड़े प्राचीन ठाकुर हमारे ब्रज से आपके राजस्थान में आ गए। राधा गोविंद देव गोपीनाथ तो आपके वृंदावन में, ये जयपुर में है ही है। मदन मोहन लाल यहाँ से ही थोड़ी दूर करौली है, वहां पर हैं। और महाराज अम्बरीश जिनकी सेवा करते थे वो द्वारकाधीश आपके राजस्थान में कांकरौली जो है नाथ द्वारा के पास, वहां पर विराजमान वही स्वरूप है जिनकी सेवा स्वयं महाराज अम्बरीश किया करते थे। महाराज अम्बरीश उन ठाकुर जी को लेकर, द्वारकाधीश को लेकर के 1 महीने का कल्पवास करने के लिए अवध से ब्रज पधारे। मथुरा में आकर के कल्पवास किया। हमारे मथुरा में अम्बरीश टीला भी है, ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा करते हैं तब आता है। लेकिन वो बहुत से स्थान ब्रज यात्रा में वाहनों से नहीं हो पाते, पैदल यात्रा होती है, वो बहुत अंदर तक घूम फिर लेते हैं लोग। गाड़ियों से जो यात्रा करते हैं वो तो मुख्य मुख्य स्थलों का ही दर्शन कर पाते हैं। जहां दुर्वासा जी आए वो स्थान भी है, उस स्थान को दुर्वासा बोलते हैं हमारे ब्रज में, मथुरा में। विश्राम घाट के उस पार मथुरा में दुर्वासा जी का स्थान है जहां दुर्वासा ऋषि आए थे। जो भागवत में अम्बरीश जी का चरित्र आता है जिसमें एकादशी की है, उद्यापन किया है, वो मथुरा की ही घटना है। राजा जरूर वो अवध के हैं, अयोध्या जी के हैं, लेकिन कार्तिक का नियम लेकर के अपनी समस्त रानियों के और परिकर के सहित महाराज अम्बरीश ब्रज में पधारे और यहां आकर के एकादशी का व्रतोद्यापन महाराज अम्बरीश ने किया। 3 दिवसीय 3 दिन का, दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिन का।
वैसे तो एकादशी का व्रत बहुत से लोग सोचते हैं एक दिन का होता है, लेकिन वास्तविकता में शास्त्रीय मर्यादा से एकादशी व्रत त्रिदिवसीय होता है। त्रिदिवसीय कैसे? 10वीं को एक समय आहार, फिर एकादशी को एक समय फलाहार। लेकिन हमारे यहाँ तो एकादशी को उल्टा ही काम होता है। बोले एकादशी में एकादश बार खाने तक कोई दोष नहीं है। एकादश मतलब 11 बार। बोले 11 बार खा सकते हैं, उसके बाद खाओगे तो एकादशी भंग हो जाएगी। अन्य दिनों में फिर भी साधारण भोजन करेंगे, दाल चावल रोटी खा ली। एकादशी को ज्यादा गरिष्ठ हो जाएगा कि इसकी पकौड़ी बनेगी, कि इसकी पूड़ी बनेगी, कि ये बनेगा, कि वो बनेगा। एकादशी आवे बस एक दिन पहले ही टेंशन शुरू हो जाए कि कल क्या बना में। अपने अभी 2 तारीख की, अभी से सोच रहे हैं क्या बनवा में उस दिन। तो एकादशी वाले दिन ज्यादा आहार की चिंता हो जाती है, जबकि एकादशी व्रत के लिए एक समय आहार, वो भी फल। सर्वोत्तम एकादशी तो जल पर मानी जाती है। जल भी नहीं लें तो अति उत्तम है, लेकिन जल पी करके रहें। जल पी करके अगर एकादशी नहीं रखी जाती है तो फल लेकर के रहें। फल से काम नहीं चलता, किसी को फल अच्छे नहीं लगते तो वेद लक्षणा गौ माता का घृत, दुग्ध या दही, इनसे बनी वस्तु का आहार लें। ये कूटू वूटू और सब चीज तो एकदम साधारण एकादशी का स्वरूप है। उत्तम एकादशी में तो मिष्ठान्न पालो, फल पालो, मेवा पालो, वो अच्छा है। वो भी एक बार, ये नहीं कि जेब में भर के बैठे रहो, दिन भर गुटकते रहो। बहुत से लोग होते मेवा भर लेते जेब में, बोले आज एकादशी है, कब भूख लग जाए पता नहीं। और इसीलिए कम आहार के लिए बोला कि एकादशी को रात्रि जागरण बन जाए। एकादशी की रात्रि में शयन ना हो। द्वादशी को जब पारणा का समय आवे उस एक समय ही भोजन करें। द्वादशी को भी 2 बार नहीं, एक समय। पारणा के समय जो आपका है उस समय आप सब चीज पाओ, सात्विक भोजन हो, पवित्र भोजन हो, भगवत प्रसादी हो, वही पाना चाहिए। और यदि उसमें द्वादशी में ही त्रयोदशी का प्रवेश हो जाए, मंजुला द्वादशी बोलते हैं उसको, मंजुला 11वीं बोलते हैं, वो अति उत्तम महापर्व हो जाता है। द्वादशी में ही त्रयोदशी लग जाए और उसमें एकादशी भी स्पर्श कर रही हो तो वो अत्यंत महाबड़ा पर्व माना गया है शास्त्र में। उस दिन तो कोई 11 करे ना करे, उसको भी 11 रखनी चाहिए। ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है। त्रिस्पर्शा बोलते हैं उसको, जिसमें 3 तिथियां स्पर्श कर रही हैं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। त्रिस्पर्शा 11 सबको रखनी चाहिए। तो अब कार्तिक का महीना चल रहा है, 2 तारीख को देव उठान 11 आने वाली है, तो सभी लोग व्रत रखें। उस दिन तो वैसे भी तुलसी शालिग्राम जी का विवाह होता है और एकादशी से लेकर के कम से कम पूर्णिमा तक सब लोग दीप जला करके गाय के घी का, अगर गाय का घी नहीं मिले तो तिली के तेल का तुलसी जी के गमले के पास ठाकुर जी के मंदिर में दीप जला करके, हाथ में जल लेकर के, इस कार्तिक मास के इस दिव्य अवसर के
फल को कृष्णार्पण परमस्तु। जो हमने किया उस सबको ठाकुर जी को समर्पित कर दो, अपने पास मत रखो। जो भी सब कर्म हम कर रहे हैं उसको कृष्णार्पण ही कर देना चाहिए। अगर हमने कृष्णार्पण नहीं किया तो अभी हम ठाकुर जी के नहीं हुए, और कृष्णार्पण कर देंगे तो फायदे में रहेंगे। फायदे में कैसे? आपको 50 लाख 1 करोड़ रुपया मिल गया, या करोड़ों के आपके पास रत्न आभूषण आ गए, उनको आप ऐसे ही अपने संग लिए चल रहे हो, तो चोरी डकैती का भय है कि नहीं? लूटने का भय है कि नहीं? है ना? और उसी पैसे को आप बैंक में जमा कर दो, लॉकर में जमा कर दो, तो फिर कहीं भी ढूंढो। वैसे आप करोड़ रुपया रख करके शांति से बोले कथा सुन लो, तो नहीं सुन पाओगे। आपको टेंशन लगी रहेगी कि बगल वाला कथा